अभी क्या करते हैं हम सबसे पहले आज थोड़ा बेसिक क्लास होने वाला है जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट ट्रेडिंग में एक्चुअली हमें करना क्या क्या होता है, कैसे चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं, उन सबको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सभी को राम राम, जय हिंद। बैक टेस्टिंग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी अगर आप सेटअप फॉलो करते हो या कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो या आपका कोई भी साइकोलॉजी पॉइंट है, उसका प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम काम करता है, 70%, 80% या 50%। और जो भी आपका सेटअप है या जो भी स्ट्रेटजी है जिस बेस पर आप बैक टेस्टिंग करते हो, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, इसलिए आपको हमेशा बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। और जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उससे आपको चार्ट में कॉन्फिडेंस आता है, उसमें ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या अलग अलग कंडीशन है। हो सकता है मान लो 1 महीने का आपने बैक टेस्टिंग किया, उसके अंदर वो अच्छा काम कर दिया, हो सकता है किसी मंथ क्या अच्छा अच्छा मंथ आता है तो उसमें आपका 80% 90% हुआ। लेकिन आपने पूरा साल का किया, तब पता चला कि यार उसकी कभी कभी 1-2 मंथ ऐसा आएगा जहां पर एक्यूरेसी बिल्कुल ही लो है। इसका मतलब है अपने सेटअप को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 मंथ अगर सेटअप नहीं चला तो खराब है, या फिर कभी-कभी 2-3 मंथ ऐसा आएगा जिसमें अच्छा काम करेगा, तो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपने, हमेशा इसलिए बोलता हूँ, कम से कम 1 साल का या 12 महीने का बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। ये तो पता चल गया आपको बैक टेस्टिंग का। अब कोई भी स्ट्रेटजी या फिर बैक टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? कोई भी आप अपना सेटअप बनाना चाहते हो या अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप करना चाहते हो, अपना साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो उससे क्या बैक टेस्टिंग करने से होगा। उसमें आपको अलग अलग रूल्स पता चलेगा। जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं। मान लो हैमर कैंडल स्टिक पर आपको बाय करना है, तो उससे आप, जैसे होता है ना, जैसे आपने चाय बनाई, उसको छलनी से छला तो चाय पत्ती अलग होगी और यहाँ पर जो चाय है वो होगी, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, आप आपका ये प्योर हो गया, चाय चाय पत्ती अलग से होगी। तो उससे क्या होगा, जो आप हैमर कैंडल स्टिक पे नॉर्मल बाई करते हो, लेकिन आप अगर इसको बैक टेस्ट करोगे तो इससे 4 से 5 आपके जो रूल्स निकल के आएंगे। तो प्लीज, एक बार मैं किसी का भी कमेंट नहीं देख सकता, तो प्लीज कोशिश करो, एक बार सुनने की कोशिश करो, ठीक है, उसके बाद हम कमेंट करेंगे। तो मैं जो हैमर कैंडल स्टिक का आपको बता रहा हूं कि आपको 4 से 5 रूल्स आएंगे कि जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तब हमें फॉलो करना चाहिए, सपोर्ट लेवल के पास फॉलो करना चाहिए, रेंज के अंदर फॉलो नहीं करना चाहिए, मार्केट में पुल बैक आता है उसके बाद फॉलो करना चाहिए। सिंपली मैं एक आपको कंडीशन बता रहा हूं। ये जब कब पता चलेगा, जब आप बैक टेस्ट करोगे तो उसमें आपके रूल्स निकल के आएंगे। जो रूल्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि यार जब भी हैमर बनती है मुझे ये 4 से 5 रूल्स है वो फॉलो करना है, इसलिए बैक टेस्टिंग जरूरी है। अब ज्यादातर लोग क्या बैक टेस्टिंग में गलती करते हैं, प्लीज मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर मैं अभी नहीं देख सकता कमेंट, आप समझने की कोशिश करो। फिर से एक बार मैं पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा, उसके बाद ही आपके कमेंट या आपके रिप्लाई दूंगा या आपको सुनूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप लोग देखते हो कि बैक टेस्टिंग में गलती क्या क्या करते हैं, सबसे पहले उन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो, आपने ये देखा, एक तो बैक टेस्टिंग करने के टाइम ये जो 2 से 3 गलतियां हैं कभी नहीं करना। क्या कि अगर मैं यहां एंट्री करता और यहां पर मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता, यहां एंट्री करता तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता। आपका फोकस प्रॉफिट में है कि यहां एंट्री करता तो मैं यहां निकल जाता, यहां बाय करता तो मैं यहां निकल जाता। एंट्री, एसएल और टारगेट, अगर इसी पर आपका फोकस रहेगा बार बार बैक टेस्टिंग में, तो कभी भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका फोकस तो प्रॉफिट के ऊपर है। यहां सेल करता तो यहां पर मैं एग्जिट कर देता, मैं तो मार्केट में ट्रेल करता, बिल्कुल यहाँ के आसपास एग्जिट करता। एंट्री, एसएल और टारगेट, इस पर आपको फोकस नहीं करना। हाँ, आपको प्रोबेबिलिटी चेक करने के टाइम करना है। अब बैक टेस्टिंग में जब आप खुद की स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हो तो उसमें 2 चीजें देखनी होती है। ये आज हमारा बेसिक क्लास है, इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा ताकि लोगों को पता चले ये हमारा फर्स्ट क्लास, बाकी आपको इसी कोर्स के अंदर होगा जिसका प्राइस 249 के आसपास है। जिसमें क्या है, जिसको एक्चुअली सीखना है वही आए, नहीं तो ज्यादातर टाइम पास करने वाले आएंगे तो उससे मतलब नहीं है। ये ओनली फॉर मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूं, इसके लिए छोटे सी प्राइस लिया ताकि आप क्या सीख सको, समझ सको। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप कोई भी सेटअप है या कोई स्ट्रेटजी है, उसमें क्या क्या चीजें जब भी बैक टेस्ट करना होता है। सबसे पहले आप हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, कितने टाइम काम करता है। और वो कैसे पता चलेगा, जब कम से कम सोच, अगर आप 100 ट्रेड चेक करोगे, उससे ज्यादा है 1000 ट्रेड चेक करो, जितना ज्यादा करोगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी को सही पता चलेगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:1 है या 1:2 है
या फिर 1 = 3 है। प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड ये दो ही इंट्राडे का गेम होता है, चाहे ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, फ्यूचर में करो, चाहे किसी भी स्टॉक में करो, किसी भी इंडेक्स में करो, कोई भी आपका सेटअप या साइकोलॉजी पॉइंट है, सबसे ज्यादा जरूरी जो इंट्राडे के अंदर होता है प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड। इसमें से हमेशा मैं आपको एक बोलता हूं कि एक चीज आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बहुत बार अगर आप दोनों चीजों को नहीं कर पाते, वैसे मैं दोनों चीजों पर हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड 1 = 1 है, तो भी आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। या फिर आपकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपका ज्यादा है, 1 = 2, 1 = 3, 1 = 4, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो कोशिश करना पहले किसी एक चीज पे काम करना। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब बैक टेस्टिंग करना है, मान लो आप देख रहे हो कि मार्केट कैसे ब्रेकआउट कर रहा है, कैसे ब्रेकडाउन कर रहा है, सभी एक ही चार्ट के अंदर। मार्केट रिवर्सल कैसे होता है, कैसे पुलबैक में ट्रेड करना है, कैसे मॉर्निंग में ट्रेड करना है, कैसे इवनिंग में ट्रेड करना है, कौन सा आपका सेटअप है, ये जो सब चीजें, बाकी जो भी चीजें, वो सब कुछ एक साथ देखने की कोशिश करते हो सिंपल एक चार्ट के अंदर, कि यहाँ ब्रेकडाउन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल हो जाता, फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, फेल हो गया, हर चीजें बार बार, सब चीजें जब भी बैक टेस्टिंग करते हो। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आपको मान लो बैक टेस्टिंग करना है, जैसे मान लो अभी मैं बिल्कुल न्यू, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं बिल्कुल न्यू, तो मैं किसको क्या देखूंगा, ये मैं अपने आपको एडवाइस क्या दूंगा। अगर मैं बिल्कुल शुरू से मान लो स्टार्ट करता, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के, चाहे वो ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर रिवर्सल पुलबैक, जो भी चीज है सब चीजें आपको करना है, लेकिन पहले एक पॉइंट को पकड़ो। जैसे मान लो आपने ब्रेकआउट को पकड़ लिया कि मैं पहले ब्रेकआउट पे बैक टेस्ट करूंगा, तो बाकी चीजें मत करो, पहले ओनली फॉर ब्रेकआउट को देखो कि ये ब्रेकआउट किया, ये फेल क्यों हुआ, ये ब्रेकआउट काम क्यों किया, किस टाइम ब्रेकआउट किया, टाइमिंग क्या है, वो ब्रेकआउट ओनली फॉर ब्रेकआउट के बारे में बात करो। उस टाइम आपको सब चीजें नहीं देखनी कि मार्केट सपोर्ट कहां ले रहा है, रेजिस्टेंस कहां पे ले रहा है, मार्केट में रिवर्सल कब देखना है, यहाँ पर पुलबैक में कब आएगा। ओनली फॉर एक ही चीज को कैप्च करो। उससे क्या होगा, आपके बैक टेस्टिंग या जब आपका चार्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आज हम सिंपल क्या करते हैं, ब्रेकआउट को कोशिश करते हैं या फिर ब्रेकडाउन पे, क्योंकि आज बेसिक क्लास है, ताकि आपके क्या आंखें खुल जाए कि यार एक्चुअली बैक टेस्टिंग करते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिंपल एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं। हम देखेंगे कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं, वो कब फेल हो रहे हैं, कब सही काम कर रहे हैं, उसको हम सिंपल 1 महीने का बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ प्रीवियस मंथ का, ये मंथ तो अभी आधा हुआ है, तो यहाँ पर 1 तारीख को चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम समझेंगे, यहां पर आप समझने की कोशिश करना, मार्केट ने क्या किया, ये जो ब्रेकडाउन किया, एक तो बड़ी कैंडल स्टिक बना दिया और अपने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। प्लीज मैं किसी के कमेंट लास्ट में देखूंगा, बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपको सीखना है तो फिर मैं आपके कमेंट देखूंगा, तो आप क्या है, फिर फ्लो के अंदर बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज मिस ना हो, ताकि आपको जो भी कंटिन्यू बैक टेस्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पर होगा, आपकी स्ट्रेटजी अलग लेवल पर होगी। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 249 प्राइस इसलिए ले रहा हूं, ताकि ज्यादातर लोग क्या, जो टाइम पास कर रहे हैं उनको ज्वाइन ना हो, जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं वो ज्वाइन करें। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो मार्केट ब्रेकडाउन किया, यहां पर ब्रेकडाउन किया, फिर हम एक एक चीज देखेंगे, ये नहीं देखूंगे यहां पर फेल क्यों गया, उसको हम डिटेल में बात करेंगे। बट इसने क्या किया, रेंज को ब्रेकडाउन किया, फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर तो ब्रेकआउट है, वो फेल हो गया, ये सिंपल कंडीशन देगा। फिर से अगले दिन यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट ने फिर से जो रेंज है सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, फिर भी वो फेल हो गया, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। अगले दिन मार्केट यहां पर देखोगे, कैसे ने कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया, नहीं किया, मतलब ना यहां पर काम किया, ना यहां काम किया ब्रेकआउट, ना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहां पर काम किया, 3 दिन काम नहीं किया। अब यहां पर आप समझने की कोशिश को, यहां पर मार्केट ओपन हुआ, इस नेकलाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया या काम किया, मतलब प्रीवियस 3 दिन जो ब्रेकआउट है वो काम नहीं किया। समझना, लास्ट तक देखोगे तब आपकी आंखें खुल जाएगी यार एक्चुअली कैसे करना है। और एक दिन यहाँ पर जो ब्रेकआउट काम किया, हम उसको डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये 3 दिन काम क्यों नहीं किया और ये काम क्यों किया, क्योंकि हर एक चीज के रूल्स होते हैं। अब आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, बाहर सेलर के स्टॉप लॉस को समझना पड़ेगा। बट यहाँ पर ब्रेकआउट काम किया, फिर हम अगले दिन की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देखोगे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, बट वो फेल हो गया, फिर मार्केट ने यहां ब्रेकआउट किया, अपसाइड में गया। इसका मतलब यहां आपका जो ब्रेकडाउन फेल हो गया, आप कहीं ना कहीं अगर सेल करते लॉस होता। फिर अगले दिन चलते हैं, फिर मार्केट ने यहां पर क्या किया,
काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया, ना कोई यहाँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बनाया। अगले दिन आप देखोगे तो यहाँ ऊपर की तरफ हुआ, नीचे आया, ये ब्रेकडाउन भी फेल हो गया। मतलब अभी तक एक दिन काम किया है और कंटिन्यूस जो ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। फिर यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, जो आपकी रेंज है इस रेंज को मार्क कर ली, जैसे यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट किया बट कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला, ये भी फेल हो गया। इसको मैं कुछ खास मोमेंटम नहीं मानूंगा, क्योंकि मार्केट छोटा छोटा मोमेंटम करके अपसाइड में गया और डी पुल बैक भी आ रहा था और फास्ट रिवर्सल हो गया और मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम के बाद ब्रेकआउट किया। इसका मतलब यहाँ पर भी ब्रेकआउट काम नहीं किया। अभी तक हमने क्या देखा कि एक या दो जगह मार्केट ने ब्रेकआउट काम किया। फिर से आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मार्केट अपसाइड में गया, जो आपका लेवल है अगर मैं इसको ब्रेकडाउन पे देखूं तो पहले मार्केट ब्रेकडाउन किया, एसएलएट किया, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन, फिर एसएलएट, फिर ब्रेकडाउन, फिर एसएलएट, बार बार लो को ब्रेक कर रहा है। मतलब यहां पर भी कुछ खास नहीं किया, एक से दो आपका एसएलएट हो जाता। यहां पर बात को समझना, लास्ट में मैं आपको समरी बताऊंगा, तब जाके पता चलेगा ऐसे बैक टेस्टिंग करते हैं। तो यहां पर भी आप देखोगे क्या कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है, ये स्विंग हाई ब्रेकआउट, इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात करें कि प्रीवियस कोई भी लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। अभी तक मार्केट में यहां पर कितना हो चुका है, 13 जून हो चुका है, एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है जो रियल में काम किया है। यहां पर इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, एसएल हिट किया, उसके बाद मोमेंटम गया। इसका मतलब यहां पर भी ब्रेकआउट नहीं किया। फिर से हम और आगे की तरफ चलते हैं, यहां पर मार्केट नीचे की तरफ आया, ना कोई ब्रेकआउट हुआ। अगर यहां पर भी देखोगे, इसने क्लियर कट अपने लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट रिवर्सल हो गया। यहां ब्रेकडाउन किया, रिवर्सल हो गया। अभी तक आपने क्या देखा, यहां पर 18 जून हो चुका है, मतलब 17-18 दिन हो गया, जबकि एक दिन या दो दिन हम मान लेते हैं कि ब्रेकआउट ने काम किया है और यहां पर इतने दिन ब्रेकआउट ने काम नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इससे हमें यह पता चला है कि जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। अब इसके पीछे मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता देता क्यों। देखो, ज्यादातर लोगों को जब भी मार्केट ओपन होता है ये पता नहीं चल पाता कि अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने लेवल ड्रॉ करके रखते हैं। जैसे मान लो यहां ओपन हुआ, लेवल ड्रॉ कर लिया कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ज्यादातर लोग यहां पर कोई बाय नहीं कर पाएगा। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया, हर कोई बाय करेगा। ज्यादातर हमेशा जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, और भीड़ कब होती है, जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर सबसे ज्यादा। तो यहां पर ज्यादातर लोग बाय करेंगे कि यहां तक मुझे टारगेट मिल सकता है, मार्केट फेल हो गया। अब यहां पर बार बार सेल नहीं कर पाएंगे अगर मार्केट यहां से आया। क्यों बार बार सपोर्ट को देख के बाय करने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट अपसाइड जाएगा, अब अपसाइड जाएगा, अब अपसाइड जाएगा, यहां पर सेल करेंगे और एसएलेट हो जाएगा। मतलब जो भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं बहुत ही ज्यादा ओबियस होते हैं। हर कोई का वहां पर साइकोलॉजी चेंज होता है कि मार्केट अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। और मार्केट को चलने के लिए एसएल हंटिंग चाहिए, एसएल चाहिए, रिटेलर के स्टॉप लॉस चाहिए। एसएल हंटिंग मार्केट में कैसे काम करता है, जैसे कोई कार है, उसके लिए पेट्रोल या डीजल फ्यूल का काम करता है। फ्यूल होगा तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। सेम चाहे अगर इलेक्ट्रिक है तो भी उसको चार्ज करना पड़ेगा तभी तो आगे चलेगी। अगर मार्केट को आगे चलना है, मतलब अपसाइड हो या डाउन साइड में चलना है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस से, इसलिए मार्केट यहां पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेयर होने। ठीक है, अगले दिन फिर हम देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देखो, इसने ब्रेकडाउन किया, फेल हो गया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, फिर से फेल हो गया। अब मार्केट यहां ओपन हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहां से मोमेंटम मिला। मतलब अभी 2 दिन हुआ है जहां पर हमें ब्रेकआउट सही देखने को मिला है, बाकी ब्रेकआउट आपके फेल हुए। फिर यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट अपसाइड में गया, रिवर्सल आ गया, हम ओनली फॉर ब्रेकआउट को देख रहे हैं। ये सब चीजें जैसे जैसे हमारी क्लास चलेगी ना, तब आपकी क्लियर होगी कि कैसे मार्केट यहां सेलिंग आया, फिर क्यों रिवर्सल हुआ। जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ बैक टेस्टिंग करोगे, सब चीजें एक चार्ट में कैसे मास्टरी बन सकते हो आप, कैसे चार्ट में बिल्कुल, क्योंकि आप चार्ट रीडिंग सही है ना, तो फालतू के ट्रेड नहीं करोगे। जैसे मान लो आपने, मान लो यहाँ पर आप सेलिंग साइड का कर रहे थे, फिर अब बार बार ज्यादा तो लोग यहाँ पर भी सेल करते रहते हैं, वो चीजें नहीं हो पाएगी। मान लो आप यहाँ बाई कर रहे थे, फिर बार बार आप सेल नहीं करोगे। आपको पता रहेगा कि यार मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है, कब मुझे ट्रेड नहीं प्लान करना है। ये होता है आपका बैक टेस्टिंग से और चार्ट ट्रेडिंग से। हमने अभी ब्रेकआउट देख रहे हैं, फिर यहां से आप देखो, इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट फेल हो गया, बट ये ब्रेकडाउन किया, लेकिन लास्ट आवर में किया, मार्केट यहीं पर सस्टेन करने लग गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 2 दिन ऐसा हुआ है जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। फिर अगर यहां पर आप देखने की कोशिश करना, जिससे मार्केट ओपन हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। अब ज्यादा यहां पर जैसे ब्रेकआउट किया, 3 दिन ऐसा हुआ है जहां मार्केट ने ब्रेकआउट करके मोमेंटम किया। फिर हम और आगे की तरफ चलते हैं, यहां पर ब्रेकआउट काम किया,
अगले दिन ये 27 तारीख होगी, फिर से आप देखोगे कंटिन्यू मोमेंटम आया, यहाँ ब्रेकआउट किया, पहले एक्सेलरेट किया, उसके बाद मोमेंटम किया, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट में ट्रेप होगी, यहाँ ब्रेकआउट किया, फिर से ट्रेप होगी, ये आपका लेवल हो गया, तो यहाँ ब्रेकडाउन किया, फिर से ट्रेप। मतलब क्या है, इन चीजों को आप समझने की कोशिश करना। पहले 30 तारीख होगी ना यहाँ पर, चलो ये मंथ एंड हो चुका है, अब इस मंथ में हमने बैक टेस्टिंग क्या देखा। देखो किसी लिए बैक टेस्टिंग करना चाहिए, इसलिए मैं इसे बोलता हूँ, ये सिंपल तरीका हो गया। अब देखो बिल्कुल मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगी, मैं एक तरीका बता रहा हूँ बैक टेस्टिंग करने का। हम आप रिप्ले चार्ट नहीं देखना, भी सबसे पहले स्टार्ट कर देते हो और रिप्ले चार्ट में, उससे मतलब नहीं है। आप किसी का यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू है उनका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या देखा, सिंपल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बता रहा हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 30 दिन, मतलब अगर हम मान लें तो 22 दिन मार्केट ओपन हुआ या 20 दिन मान लेते हैं मार्केट ओपन हुआ, उसमें से 3 दिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम किया है, बाकी 17 दिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में लॉस होता, तो क्या हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना चाहिए? नो। क्यों? अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी कि यार कम से कम 3 दिन काम कर रहा है और 17 दिन लॉस हो रहा है, तो कितनी ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बोले तो 5-10% की प्रोबेबिलिटी इसकी, 10-12% ही, ठीक है। तो इतनी ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब एक चीज साफ होगी कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मैं हमेशा आपको जब भी यूट्यूब पर लाइव आता हूं या फिर जब 8:30 बजे लाइव आता हूं, तब भी आपको ज्यादातर बोलता हूं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब आपने क्या देखा, इस बात को सुनना, अगर मार्केट ये 3 दिन ब्रेकआउट कर गया और अच्छा मोमेंटम कर दिया, मैं क्या साइकोलॉजी रखूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर ब्रेकआउट करके चला गया ना, मैं इसको छोड़ दूंगा, भाई तू जा, जहां जाना है वहां पर जा, 1,000 पॉइंट नहीं तू 10,000 पॉइंट ही चला जा, आज ऊपर या 10,000 पॉइंट नीचे चला जा, मैं छोड़ दूंगा, मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अब आप क्या करते हो, एक रिटेलर क्या करता है, जब ये पता चल गया कि 3 दिन यार काम करता है और 17 दिन लॉस होता है, तो उस 3 दिन के चक्कर में क्या 17 दिन लॉस करना सही है? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड प्लान करते हो? देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग में, इसका भी अलग अलग होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब तक आप लास्ट में मेरे साथ बैक टेस्टिंग करोगे ना, बहुत सारी चीजें आपको न्यू सीखने को मिलेगी। आप जो अभी लॉस में हो वो धीरे धीरे ब्रेक इवन में आ जाओगे और ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल हो जाओगे, धीरे धीरे आपका लॉस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए मैं सिंपल प्राइस रखा, मैं यूट्यूब पर भी आ सकता था 249, क्यों कि यार मैं भी बिजी रहता हूं, तो अपने टाइम की वैल्यू भी मिल जाए और जो लोग एक्चुअली सीखना चाहते हैं वही लोग ज्वाइन हो। तो यहाँ पर हमने सिंपल कंडीशन 1 महीने का देख लिया, 3 दिन आपका प्रॉफिट होता है, 17 दिन आपका लॉस होता है। इसका मतलब एक चीज हमने अवॉइड कर दी। आज ही अपने पॉइंट ये नोट कर लेना, आप इस चीज को और बैक टेस्ट करना जितना हो सके, वो क्यों काम किया, कब एसएलइट हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में सब बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक। ये एक ही वीडियो है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ताकि बाकी सभी को भी पता चले कि बैक टेस्टिंग करना कैसे होता है, कौन सी वो मिस्टेक्स है। बस इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके 10 पॉइंट आपने नोट किए कि इन 10 पॉइंट पर मैं बैक टेस्टिंग करूंगा, तो उनमें से एक पॉइंट लो फेल है, किसी एक पर मास्टरी करो। जैसे बोलते हैं ना, एक पर मास्टरी करो, जैसे ब्रूस ली बोलता था, जिसको 1,000 पंच आते हैं, मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक पर मास्टरी की हो, जिसको एक एक परफेक्ट तरीके से आता है। तो सिंपल यहां पर है, 10 पॉइंट अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो एक ही पॉइंट को कैच करो, उसी के ऊपर पहले बैक टेस्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर बताया। मतलब अब आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कभी भी ट्रेड प्लान मत करो, चाहे मार्केट आसमान में जाए या नीचे पाताल में जाए, उससे मतलब नहीं है। मार्केट का काम है मोमेंटम करना, छोड़ दो। कुछ चीजें जब आप छोड़ना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये आपकी होगी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की चीजें। इसमें भी अलग अलग कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है कि मार्केट मॉर्निंग के अंदर ब्रेकआउट और इवनिंग के अंदर ब्रेकआउट। इसमें मैं आपको एक सिंपल टिप्स दूंगा, हमेशा अगर आप ब्रेकआउट देखना है तो आज आप खुद बैक टेस्ट करना। अगर आप खुद बैक टेस्ट करके, कल मैं सभी से पूछूंगा, ये आपका होमवर्क है, कल मैं बताऊंगा आपको, मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं पहले आपसे पूछूंगा, लेकिन कम से कम 1 या 2 महीने का बैक टेस्ट करना। आप जैसे ये बोल सकते हो कोई भी मंथ हो सकता है, मैं आपसे पूछूंगा कि मॉर्निंग के अंदर ब्रेकआउट कितने ज्यादा फेल होते हैं और इवनिंग में आपको मैं टाइम बता देता हूं। मॉर्निंग में 9:15 से लेके मार्केट में लगभग मॉर्निंग का वैसे हम 12:30 बोल सकते हैं, ठीक है, वैसे सेकंड होता है लेकिन यहाँ पर 12:30, 9:15 से लेके 12:30 बजे तक कितने टाइम मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने ब्रेकआउट फेल होते हैं, और 12:30 से लेके 3:30 तक जो इवनिंग का टाइम है,
उसमें एक ब्रेकआउट कितने फॉल होते हैं। अब आपको ये भी देखना है कि किस टाइम ब्रेकआउट ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में। किस टाइम ज्यादा ब्रेकआउट फेल होते हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में। इन चीजों को अगर आप जितना ज्यादा देखोगे तभी आपका मास्टरी होगा। आप बार बार क्या करते हो, मान लो आपने कोई भी चार्ट ड्रॉ कर लिया, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिंपल चार्ट दिखाता हूँ, ये आपकी चार्ट है। अब बार बार आप ये देखोगे, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, मुझे यहाँ पर सेल करना है, फिर मार्केट मोमेंटम करेगा। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, बार बार आप सेलिंग साइड में देखोगे, क्यों, प्रीवियस दिन सेलिंग आई है, तो सबकी साइकोलॉजी बार बार सेलिंग करते रहो कि मार्केट अप साइड में जाता रहेगा। तो इसलिए मैं बे कर रहा हूं कि बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी। ये भी बताऊंगा कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम क्यों किया, जबकि मार्केट प्रीवियस दिन सेलिंग आया था। बार बार आप ब्रेकआउट में देखो, यहां ब्रेकआउट करोगे, फिर मार्केट में आपका एसिलेट हो गया, फिर ब्रेकआउट करोगे, फिर एसिलेट हो गया, यहां पर ब्रेकडाउन किया, इस जगह पर आपका एसिलेट हो गया। जबकि हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करने का एक अलग तरीका होता है, उसमें हम कंटिन्यू बैक टेस्ट करेंगे। अब मैं आप सभी के क्वेश्चंस लूंगा, जो भी आपके डाउट है इस चीज में कि आपको कुछ पता चला होगा एक्चुअली बैक टेस्टिंग कैसे करना है, तो अब आप मुझे सभी बताओ क्या आपके डाउट्स है। इतनी देर में इसीलिए बोला था रनिंग मार्केट में कुछ ही पॉइंट मिल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताओ जो भी आपके डाउट्स है, यहां पर मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बताया आज तो मैंने कि बैक टेस्टिंग एक्चुअली करना कैसे है। अब धीरे धीरे और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, उसके और भी एडवांस तरीके जो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा जो 249 का बैक टेस्टिंग विद मी है, ठीक है। अब मुझे बताइए आप क्या आपके डाउट्स वगैरह है, जी बताइए। कोई भी आपके डाउट्स है तो यहाँ पर क्लियर कीजिए प्लीज। स्टॉक में कैसे करें, जिसके बारे में बताएंगे। सिंपल आपको मैंने क्या बताया, तरीका बताया। अब आपका काम है कल संडे, तो कल जो हमारा लाइव का टाइमिंग होगा वो लगभग 2 बजे के आसपास होगा, क्योंकि उस टाइम फ्री रहते हैं, शाम को थोड़ा काम भी है। तो देखो क्लास कभी मिस नहीं होगी अपनी, 2 बजे के आसपास लाइव करेगा, और फिर भी कुछ होता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ कि और कोई प्रॉब्लम इस चीजों में, क्या समझ में आया नहीं आया, क्या चीजें आपकी। क्योंकि अगर फिर उसके बाद खाने का टाइम हो गया तो आप सभी भी खाना खाओ, रेस्ट करो, जितना हो सके उतना बैक टेस्टिंग करो, एक पॉइंट को कैच करो, उस एक पॉइंट को जितना ज्यादा हो सके। 10 पॉइंट एक साथ बैक टेस्टिंग नहीं करना है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कुछ मैं जॉब करता हूँ, जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको इसी ऐप के अंदर। जो हमारा ये बैक टेस्टिंग का कोर्स है, इसी के अंदर सभी के सभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कभी कभार कोई अगर ज्वाइन नहीं कर पाता है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। कौन सी कैंडल में ब्रेकआउट माना जाता है, विक्स हो तो भी ब्रेकआउट है, मान लो अपसाइड और डाउन साइड में। जैसे मार्केट अपसाइड में गया, कौन सी कैंडल, मतलब मैं समझा नहीं किस कैंडल की बात कर। विक्स है, वो नीचे आया, एक्चुअली इसको ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, अगर मार्केट ने विक्स ऊपर बनाए है फिर नीचे डाउन साइड में क्लोज कर दिए, इसको ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। ये ओनली फॉर लिक्विडिटी लेने के लिए आया। मान लो जिसने यहाँ पर देखा हो, किसी ने सेल किया होगा, उसकी लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर से एक्टिव होगी। ब्रेकआउट का मतलब है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करना। जैसे ये लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो हम मानेंगे कि जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेकआउट हो चुका है। इस बात को ध्यान रखना। आप मॉर्निंग और इवनिंग का जो बैक टेस्टिंग करना है, कल मुझे बताना क्लास में कि मॉर्निंग में कितने टाइम करता है या इवनिंग में, मॉर्निंग में ज्यादा काम करता है या इवनिंग में ज्यादा काम करता है, ठीक है। आप उसके बारे में बताना। सर मैं 2 बजे जॉब पर रहूंगा, कल लाइव का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। बिल्कुल इसी जगह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो फिर हम यहीं पे क्लास को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। लाइव रिकॉर्डिंग नेटवर्क नहीं चल रहा है सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकआउट फेल होगा कैसे समझे, ब्रेकआउट फेल होने का समझने का सिंपल तरीका है। मान लो कोई भी आपका रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। दो कंडीशन समझना, मार्केट अपसाइड में गया लेकिन क्लोजिंग यहां पर डाउन साइड में कर दिए, ऊपर की तरफ विक्स है, इसका मतलब भी यही है कि ब्रेकआउट फेल हो गया। मार्केट ने बायर्स ने कोशिश की बट मार्केट डाउन साइड में आ गया, इसका मतलब जो ब्रेकआउट फेल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो कैंडल क्लोज भी कर दे जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन फिर मार्केट नीचे आके उस कैंडल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। एक तो क्या कंडीशन है, मान लो उस लेवल के अंदर कोई बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज कर दे या उस कैंडल स्टिक के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब है जो आपका ब्रेकआउट हो फेल हो चुका है, अब कहीं के रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये तरीका हो गया आपको सिंपल बैक टेस्ट करना इसी के बेसिस पे, और ब्रेकआउट फेल होने का आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, लगभग 25 मिनट के आसपास हो चुका है। ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा डेली बेसिस पर, अगर आप बहुत बार क्या होता है जॉब वगैरह या कहीं पे रहते हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसका सिंपल हमारा तभी मैं प्राइस ज्यादा नहीं रखूंगा, ठीक है।
तो 49 रखा है, ताकि क्या है, जिसको समझ में आया है, जो लोग एक्चुअली टाइम पास ना करके सीखना चाहते हैं वही लोग ज्वाइन हो। सर लिक्विडिटी क्या होती है बताएं, इसके बारे में कल एक एक चीजें हम डिटेल में सीखोगे, तभी से मैं आपको बता रहा था ना अभी, एक पॉइंट को कैच करो, उसको जितना ज्यादा होके बैक टेस्टिंग करो। बाकी थैंक यू, जय हिंद, राम राम, गुड नाइट।